बचपन में एक छोटी सी बच्ची कितनी खास सोचती है, हम ये बताने जा रहे हैं। जैसा कि सबको पता है कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल है या सरकारी हॉस्पिटल, कई विभाग के डॉक्टरों का जो सेवा भावना का स्तर है बहुत गिर गया है। पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि भ्रूण हत्या जैसा महापाप है उसका अंदर अंदर भी खेल हो जाता है। ये घटना जो बता रहा हूँ वो ऐसी घटना है जो समाज को बहुत कुछ सिखा रही है, बता रही है, यहाँ तक कि समझा रही है। वो कह रही है कि हमारे समाज में डॉक्टरों को कैसा होना चाहिए। डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है, लेकिन कुछ डॉक्टर हैवान क्यों हो जाते हैं। सवाल उठता है तब जब पैसों की भूख में डॉक्टर मस्त हो जाते हैं। सेवा भावना तो दूर, मरीजों की भावनाओं को हाशिए पर डाल देते हैं। कुछ ऐसी ही घटना है मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चौसा प्रखंड के रहने वाली बदरपुर गांव की 19 वर्षीय संजना की। संजना की मम्मी जब नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होती है तो डॉक्टर अपने पैसों के लिए सिजेरियन ऑपरेशन करने का हवाला दे देते हैं। दुख की बात तो ये है कि जब डॉक्टर ऐसी सिचुएशन में कह देते हैं तो लोग अक्सर डर जाते हैं, परिवार वाले डर जाते हैं। अब करे तो करे क्या, डॉक्टरों का आदेश मिलता ही उन्हें पालन करना ही होता है। देखा जाए तो पेशेंट यदि नॉर्मल डिलीवरी होने वाला भी होता है तो उसे ऑपरेशनल तरीके से बच्चों को जन्म देने की बात करनी पड़ती है। ये घटना है, ये घटना कहीं न कहीं लाखों महिलाओं के लिए ऐसा देखा जाता है। इसी घटना की शिकार संजना की मम्मी है जो हुई। अब उन्हें कई समस्याओं से गुजरना पड़ता है, सी सेक्शन से गुजरना पड़ता है, शरीर में कई प्रॉब्लम्स होती है। इस प्रॉब्लम्स को देखते हुए संजना की मम्मी काफी परेशान होती है, लेकिन यही चीज, यही घटना, यही बातें संजना को काफी परेशान करती है। ऐसे ही घटना को देखते हुए संजना ये सोचती है कि मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगी और ऐसा डॉक्टर जो समाज में पेशेंट की भावनाओं को समझ सकूंगी, उन तक पहुंच सकूंगी, कहीं ना कहीं उनकी दुख, दर्द, तकलीफ सब पर मरहम लगा सकूंगी। भावनाओं से उत्प्रोत ये ऐसी कहानी संजना की बहुत ही खास संदेश दे रही है। कह रही है कि जीवन में जनसेवा और सेवा भावना सबसे बड़ा चीज है, और यदि अंदर मन से आप यदि अच्छे हो तो फिर इसकी खासियत है। संजना कड़ी मशक्कत के साथ रात दिन एक करके नीट जैसी परीक्षा की तैयारी करती है और पूरे देश में अपना नाम रोशन करती है। एक तरफ बॉडी में पेन होता है, दूसरी तरफ दिल में जज्बात को देखते हुए वह सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक संजना अपनी लाइब्रेरी में समय देती है, पढ़ती है। लंबे अंतराल तक पढ़ती है, 15 घंटे का अंतराल होता है। इस 15 घंटे के अंतराल में कभी पापा हेल्प करने पहुंचते हैं तो कभी मम्मी, तो कभी भाई पानी देने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ तक कि पापा जो है बीच बीच में चेक भी करते हैं कि संजना को क्या कोई दिक्कत भी है या फिर पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है। तो इतनी सारी अलर्ट के साथ साथ संजना की पढ़ाई का इंतजाम होता है, पूरा परिवार तैयारी करता है। और इतनी लंबी तैयारी और इतनी खास तैयारी को लेकर के पूरा परिवार जो है सहयोग में है। संजना का जुनून सवार होता है और वो किसी पार्टी, फंक्शन, परिवार, शादी, विवाह, कई सारी फैमिली की चीजों में अटेंड नहीं करती है। उसके लिए तैयारी, एंट्रेंस की तैयारी, नीट एग्जाम क्रैक करने की ही फेस्टिवल होता है। इसी फेस्टिवल को, इसी कार्यक्रम को वो समझती है। 15 घंटे के दौरान कई बार चेयर पर बैठी बैठी संजना को बॉडी में पेन होता है, स्पाइनल की समस्याएं हो या रीढ़ की हड्डी की बातें हम कह रहे हैं, पेन भी होता है, लेकिन दवाई खाती है संजना और दवाई खाकर पढ़ाई करती है। क्योंकि जब अंदर इच्छा दृढ़ इच्छा में कन्वर्ट रहेगा तो ये दर्द भी महसूस नहीं हो पाता है, इस दर्द का भी एहसास नहीं हो पाता है। दर्द तो होता है लेकिन इसका एहसास नहीं होता है, क्योंकि दिलों के अंदर में तो बस डॉक्टर बनने का सपना ही संजोई हुई है। कई सारी ऐसी इंस्पिरेशन है जो संजना को मजबूत बनाए हुए है। ऐसे में संजना
जो है अपने दृढ़ इच्छा से इस एग्जाम को क्रैक करती है और अपने आप को मोटिवेट करती है और अपने आप को कभी हार नहीं मानती है। देखा जाए तो आईआईटी जैसे एग्जाम में भी अच्छा रैंक लाती है संजना, और वहीं नीट जैसे बड़ी प्रतिष्ठित एग्जाम में भी 1895 रैंक ला करके पूरे देश में अपना नाम रोशन करती है और खास करके अपने परिवार वालों को खुशियां बांटती है। देखा जाए तो पूरे देश में संजना जैसी बिटिया को सलाम करने की बात आ रही है। खुशियों की लहर है पूरे परिवार में। दूर दूर तक कोई डॉक्टर आज तक नहीं बना था, लेकिन संजना ने सपना साकार कर दिया। परिवार में खुशी से लोग झूम रहे हैं। दादी कहती है कि मेरी पोती शुरू से ही पढ़ने लिखने में होशियार थी, बहुत समझदार थी, एक बार भी पढ़ने के लिए बोलना नहीं पड़ता था। आज जब पोती डॉक्टर बनने के लिए पहला सीढ़ी क्रॉस कर दी और डॉक्टर बनने का सपना अब पूरा करेगी, तो दादी भी खुशी से भावुक हो जाती है। वहीं माँ कहती है कि संजना बचपन से ही पढ़ने में शौकीन थी और आज सपना हम सभी का पूरा कर दी है। वहीं पिताजी कहते हैं कि संजना के लिए मैंने नौकरी छोड़ी, संजना के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। वहीं संजना अब पापा के सपने को साकार करती है और संजना कहती है आज हम जो कुछ भी है पिताजी का ही श्रेय है और पापा ने मुझे हमेशा से हर कदम पर साथ दिया। देखा जाए तो संजना अपनी पूरी सफलता की इस यात्रा की श्रेय अपने पिता को दे रही है। बनारपुर गांव की रहने वाली 19 वर्षीय संजना जो है आज कठिन और अखंड तपस्या से इतना बड़ा एग्जाम तो क्रैक कर दी। बड़े बड़े कॉलेज में एडमिशन के लिए जो है उनका रास्ता खुल गया। अब इसके पीछे देखा जाए तो अब एडमिशन की जब बात आती है तो संजना किसी भी बड़े एम्स में एडमिशन नहीं ले रही है, वो दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले रही है, क्योंकि संजना का सपना है कि हम फ्यूचर को अपने आप को देखें, फ्यूचर में मुझे क्या करना है। फ्यूचर में गायनोलॉजिस्ट बनना है, इन्हें स्त्री रोग विशेषज्ञ बनना है। महिलाओं के लिए ज्यादा ये फोकस कर रही है। महिलाओं का इलाज के लिए, महिलाओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अभी से ही इनके अंदर में काफी ज्यादा बातें हैं। तो सरकारी कॉलेज की बात करें तो संजना जो है वो कॉलेज चूज कर रही है जहां से उसका सारे रास्ते खुलेंगे। फ्यूचर में भी वो डॉक्टर बनने की सपने के हर जो डिपार्टमेंट में चाह रही है उस डिपार्टमेंट को वो चूज कर करके उस जगह मंजिल पे पहुंचना चाह रही है। देखिए डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ऐसा डॉक्टर बनना चाहती है जो क्राइम और जो करप्शन है और जो पेशेंट के साथ जो स्कैम है वो नहीं हो, और ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों को जो भी लोग हैं उनकी सेवा के लिए ये सोच रही है। देखा जाए तो स्त्री रोग विशेषज्ञ के साथ साथ जो है संजना एक अच्छा एक्सपर्ट बनना चाहती है, मेडिकल एक्सपर्ट, मेडिकल वेल प्रोफेशनल बनना चाहती है, ताकि पूरे देश में अच्छा डॉक्टर बनके लोगों तक अपने आप को एक अच्छा संदेश पहुंचाए और किसी भी हॉस्पिटल में एक अच्छा डॉक्टर बनके अपना नाम रोशन करे। ब्यूरो रिपोर्ट।